भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों आज भी एक अहम बात है और थोड़ा मज़ेदार भी है, तो आप इसे समझिए फिर बताइए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं जो कई कई लाख रुपया लगा करके गुमराही की बातें खरीदते हैं, तो आप मानोगे नहीं, कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, कई लाख लगा करके गुमराही की बातें कौन सीखेगा यार। तो आप ये वीडियो देखिए। ये बरेलवियों के बहुत ही फेमस आलिम दीन हैं जिनके हज़ारों मुरीद हैं। तो ये वीडियो देखिए, फिर इस पे आगे बात करते हैं। गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब मैंने जो आपसे कहा था कि कई कई लाख रुपया लगा करके गुमराही खरीदी जाती है, तो ये जो आलिम दीन हैं तो ये 10-20 हज़ार में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनके लिए इंतज़ाम बड़ा करना पड़ता है और काफ़ी दूर रहते हैं ये। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में इनको बुलाया जाए तो कई लाख रुपए का खर्चा लगेगा, तब ये यहाँ आएंगे और तब इनका प्रोग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास बुकिंग बहुत रहती है यार। अब इन्होंने कहा कि बड़े पीर साहब का मर्तबा इतना है कि आपने सुना ही है कि तमाम जो कुछ बताया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वाह क्या मर्तबा है ऐ गौस आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये बात कहाँ तक जा रही है, आपने गौर किया है? अब हमने तो बुला लिया कई लाख रुपया लगा करके, इस तरह की तकरीरें हमने सुन ली। जो आम लोग हैं वो इस तरह की बातें सुनेंगे तो उनके मिजाज में गौस पाक ही गौस पाक छा जाएंगे। देखो जो बात है, आम लोग तो सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन यार मैं इस बात पे सुभान अल्लाह नहीं कहूँगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहना चाहते हो कहिए, क्योंकि मैं आपका हुक्मरान नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो अल्फाज हैं तो ये जो तारीफ़ की गई है, ये तारीफ़ कुरान पाक में अल्लाह पाक के लिए है कि तमाम पेड़ों को कलम बना लो, तमाम दुनिया के चीज़ों को या पत्तों को कागज़ बना लो, और तमाम समंदरों को रोशनाई बना लो, और तमाम इंसान और जिन और फरिश्ते अगर तारीफ़ लिखने पर आ जाएं तो लिखते लिखते थक जाएंगे, फिर भी तारीफ़ नहीं लिख पाएंगे। यही तो बोले हैं ना, ये बात अल्लाह पाक के लिए। तो भाई जो बातें अल्लाह पाक के लिए हैं वो बातें अगर किसी उम्मती के लिए की जाती हैं, ये बात आप अलैहिस्सलाम की तालीम में फ़िट नहीं बैठती है। और अगर हम लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीम से हट कर कोई बातें करेंगे, कोई अकीदा उम्मत में दाखिल करेंगे, तो भाइयों ये बुराई है, और इस बुराई से अगर हम लोग बचेंगे नहीं तो उम्मत तबाही के सिवा और कुछ नहीं देखेगी। क्योंकि आप अगर अपने बुजुर्ग की इतनी तारीफ़ करोगे तो कोई दूसरे फ़िरके वाले या तो वो भी अपने बुजुर्ग की तारीफ़ करेंगे और या फिर इस बात को काट देंगे। भाई यही तो करेंगे ना। जब वो आपकी बात को काटेंगे तो आप उन्हें कहोगे कि यार ये तो बुजुर्गों से बुग़्ज़ रखने वाला है, ये तो गुस्ताख है, ये तो औलिया को मानता ही नहीं है। औलिया अल्लाह जितने आए हैं हम उन्हें मानते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ा देना ये अक्लमंदी नहीं है। अब इसमें जो बात आई है ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ये बात पूरे मुसलमानों में आ रही है, सभी के बारे में है ना। अगर कोई गैर मुस्लिम पूछ ले कि वो तो पूछेगा
क्या ये आप अलैहिस्सलाम के कौन है भाई, तुम्हारे नबी के कौन है जो इतना बड़ा मर्तबा इनका है? तो हम लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यार देखो भाई, आप अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे वो तो जवानी तक पहुँचे नहीं हैं। या कोई उनके पूछेगा भाई भाई हैं, हम कहेंगे भाई भी नहीं हैं। पूछेगा कि आप अलैहिस्सलाम के क्या घर वाले हैं या उनके नवासों में शुमार होते हैं, तो हम लोग कहेंगे नहीं, सहाबी भी नहीं। तो वो सवाल बनता है, वो भी करेगा और आम मुसलमान भी करेगा कि यार इनसे ऊंचे जब लाखों लोग हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं की जा रही हैं, तो इनके बारे में ऐसी बातें क्यों? तो क्या जवाब दोगे आप बताइए? इसका जवाब आप क्या दोगे? खामोश हो जाओगे। यही कहोगे यार हमारे चक्कर, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, तुम अपना काम करो, अपना काम करते हैं। उससे आप जान छुड़ा लोगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जो होगा वो सवालों से भागता नहीं है। भाई हम जिस शख्सियत की तालीम पर चल रहे हैं, जिनकी तालीम हम हासिल कर रहे हैं, और हम जिस शख्सियत के उम्मती हैं, अगर हम लोगों के सवालों से हटेंगे या भागेंगे या मुंह फेरेंगे, तो ये बात सिर्फ मेरी ही नहीं, उस तालीम की बेहुरमती है कि यार तुम उस तालीम पर चलने वाले हो और इन छोटे छोटे सवालों से भाग रहे हो। भाई हम जिस शख्सियत के उम्मती हैं, जिनकी इत्तबा करने का हम दावा करते हैं, फिर हम भागें सवालों से, तो ये तो अच्छी बात नहीं रही ना। भाई जो बात गलत होगी उस बात को हम गलत कह देंगे, किसी की भी हो, और जो बात दुरुस्त है उसे हम सही कहेंगे, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे कोई अहले सुन्नत के किसी फिरके की हो या। और अगर आप इसी तरह अपने अपने मसलक के बुजुर्गों की तारीफ़ें करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी करते रहेंगे, तो फिर इस दीन में सिर्फ लोगों की तारीफ़ें बाकी रहेंगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो इस बात को जो लोग मानते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बात तो बहुत दूर तक जाती है भाई, क्योंकि बड़े पीर साहब से बड़े तो लाखों लोग हैं, हम आप अलैहिस्सलाम के बाद के लोगों की बात करते हैं, जिनमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी शुमार हैं। ये भी तो इसी उम्मत के इंसान हैं। इंसान ही तो हैं या कुछ और हैं? बताइए भाई, इंसान है। जिस तरह बड़े पीर साहब खाते पीते थे, हम लोग खाते पीते हैं, वैसे वो भी खाते पीते थे। तो इसमें जो आया ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तो इसमें तो सहाबा कराम भी शामिल हो गए ना। अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही जाती तो दुरुस्त थी कि हाँ वो मुसलमानों में सबसे अफजल है, इस उम्मत के रूहानी बाप हैं, उनके बारे में कही जाती तो ठीक था। लेकिन उनको छोड़कर, उनके साथियों को छोड़कर, उनके घर वालों को छोड़कर एक ऐसे शख्स के बारे में कही जा रही है जो आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 600 या 550 साल बाद पैदा हुए हैं। तो इस बात को आप किसी भी फ़िरके के आलिम दीन से पूछिए तो बरेलवियों के सिवा कोई और फ़िरका इस बात को कबूल नहीं करेगा, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे हमारे शिया भाई हो, इस बात को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि जो बातें अल्लाह के लिए हैं वो बातें अगर आप किसी इंसान के लिए करेंगे तो कोई कैसे मानेगा भाई। अब आप जज्बाती हो जाते हो भाई, आपने तो पसीना बहा करके थोक के भाव में इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ कर दी कि आपने होश ही नहीं रखा कि हम कह क्या रहे हैं। और आप अपने फ़िरके के भाई बड़े आलिम दीन हैं, तो ठीक है आप इस तरह की बातें कीजिए। अब इस बात को लोग सुनेंगे, फिर गौर करेंगे, वो खुद फैसला करेंगे कि यार इतना कहना अच्छा है या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो गया है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि मैंने बातें सही की हैं या गलत की हैं।